इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम ये कहेंगे कि जहाँ पर भी हमारे पास ना ऐसी लीनियर इक्वेशन जहाँ पर दो वेरिएबल का मतलब क्या है कि दो वैल्यूज़ ऐसी हों जो अननोन वैल्यूज़ हो जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे कैसे होता है। अगर मैं सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की बात करूँ, अगर मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अगर हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं लिखूँ ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि एक इक्वेशन ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे ही एक होती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है वो 4 होती है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होता है। तो आप ये देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जब तो वेरिएबल, अच्छा ए और बी यहाँ पर क्या है, मैं ए एक्स प्लस बी की बात कर रहा हूँ, तो ए और बी क्या है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यूज़ है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर है ये ए और बी, कोई भी दो नंबर है। और जो ये एक्स है ये अननोन वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। आप ये देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो जाती है, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है, बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 4 हो जाती है। ठीक, अच्छा ये सारी हमको नहीं करनी है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, तो लीनियर इक्वेशन में ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी। अब ऐसा होता है कि जो हम कर रहे हैं चैप्टर वो है लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स। तो अगर 2 वेरिएबल्स हों तो यही लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब लिखिएगा, ये तो आपको समझा रहा था मैं, पॉलिनोमियल में भी शायद हमने ये करा था, जिसमें हमें डिग्री निकालनी होती थी ना, वहाँ शायद ये करा था हमने। अब नोट कीजिएगा, द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन in two variable, a standard linear equation in two variable is defined as ax plus by plus c is equal to 0। एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन वो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और अननोन वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई अननोन टर्म्स हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case,
values of A, B and C in each case. First part है 3x plus 2y is equal to 2.5. x plus 2y is equal to 2.5. हमको इसे कैसे लिखना है? ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद में मुझे a, b और c इनकी वैल्यूज भी बतानी है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 3x plus 2y, अब 2.5 को इधर लेकर आ गए तो माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x plus 2y। अब ये माइनस है, मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। तो 3x plus 2y प्लस और ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया कि मैंने ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिकेट भी करनी है a, b और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, a इज इक्वल टू 3, b is equal to 2 and c is equal to minus 2.5। a, b और c इनकी ये वैल्यूज आती हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेवन एक्स माइनस फाइव वाई, 7x minus 5 is equal to 2y। ठीक है, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म का लिखना है। तो y वाली टर्म को इधर ले आओ, 7x minus 2y minus 5 is equal to 0। तो 7x plus minus 2y plus minus 5 is equal to 0। ये हो गया। हमें पहले x वाली टर्म लिखनी होती है, फिर y वाली टर्म लिखनी होती है, फिर कांस्टेंट टर्म और is equal to 0, ये करना होता है। तो अब आप ये देखिएगा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पहले x वाली टर्म लेनी होती है, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पर दिया भी है ax plus by plus c is equal to 0। अगर y वाली टर्म थर्ड पोजीशन पर होता तो मैं उसको थर्ड पोजीशन पर लेता, समझ गए? हाँ, बस उसमें y वेरिएबल मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जिस टर्म में y आ रहा हो उस वाली टर्म को आपको सेकंड पोजीशन पर लेना है। और सर अगर कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट है ना -5, नहीं उसमें वेरिएबल नहीं होगा। हाँ उसमें वेरिएबल नहीं है, उसमें वेरिएबल नहीं। अब आप ये देखिएगा, यहाँ से हम बोलेंगे x का जो कोफिशिएंट है, यानी कि x में मल्टीप्लाई होने वाला टर्म वो क्या है 7, a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू आ गई -5। a, b और c ये वैल्यूज आ गई। Third part, x is equal to 2y। y वाली टर्म को इधर ले आओ, x minus 2y is equal to 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट वाली टर्म जबरदस्ती लिख देंगे 0। जब कोई टर्म ही नहीं है तो जबरदस्ती 0 लिख देंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे ही x वाली टर्म है इसको तो लिखेंगे 1x, और ये जो y वाली टर्म है इसको लिखेंगे प्लस -2y, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो लिख देंगे +0 इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि x में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर क्या है 1 है। अगर सिर्फ y लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि y में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 1। हाँ, कांस्टेंट ना हो तो 0 लगा दें। किसी में ऐसा है कि y वाली टर्म नहीं है तो 0y लिख दिया वहाँ पर, क्योंकि 0 × y भी तो 0 ही होगा। 0 किसी में भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, भरा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to 0। ये हो गया।
फोर्थ पार्ट है x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 3 6, 3 into x is 3x, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, 3 2 6, 2 into y is 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। 30 को इधर ले आओ, 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। वही चीज है कि भाई x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो वो a हो गया, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2x। y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2x। हम क्या करेंगे, इसको x वाले टर्म को इधर ले आओ, माइनस रूट 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 2x प्लस y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू माइनस रूट 2 b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 3। a b और c की ये वैल्यूज हैं। क्लियर? दोबारा देख लीजिए कि 2y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2x दे रखा है, तो x वाली टर्म राइट हैंड साइड पर दे रखी है। हम क्या कर रहे हैं हर क्वेश्चन में कि जितनी भी टर्म्स हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं और राइट हैंड साइड में बस एक टर्म छोड़ रहे हैं, वो है 0। ठीक है, तो ये रूट 2x है, इसको इधर ले आए तो माइनस रूट 2x हो गया, प्लस 2y हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस रूट 2x प्लस 2y और माइनस 3 को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। a b और c ये वैल्यूज हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following as an equation in two variables x and y, as an equation in two variables x and y। फर्स्ट है x इज इक्वल टू माइनस 3, बस यही दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसमें दो वेरिएबल तो नहीं, एक सिंगल ही वेरिएबल है ना, प्लस 0। तो एक सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल को डबल वेरिएबल बनाना है, यानी कि टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाना है। तो टू वेरिएबल की इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x ये माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब y वाला टर्म तो नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले x को लिखेंगे 1x, फिर y वाले टर्म को ज़बरदस्ती लिख देंगे 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ गए भाई, y वाला टर्म है ही नहीं, अगर कोई टर्म नहीं है तो उसकी जगह मैं 0 लिख सकता हूँ। अब क्या है कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सीधा सीधा 0 लिखूंगा ना। अब अगर y वाला टर्म नहीं है तो फिर मैं 0y लिखूंगा। 0y का मतलब क्या है, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई मतलब 0, तो 0 तो कहीं पर भी ऐड किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है,
मैं आगे चलता हूँ, सभी को क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिएगा, ये है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू नहीं पता, मतलब x है ही नहीं इसमें, तो इधर लिखेंगे 0x प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, लेकिन माइनस 4 नहीं चाहिए, तो 0x प्लस 1y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट, थ्री एक्स इज इक्वल टू 2, थ्री एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया 3x प्लस 0y और 2 को इधर ले आइए, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 0y। अब देखिए y वाला टर्म नहीं था ना, तो 0y लिख दिया, और ये माइनस 2 को क्या लिखा, प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, 7y इज इक्वल टू 3। सेवन वाई इज इक्वल टू 3, 7y इज इक्वल टू 3 का मतलब फिर वही है, अब हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, तो इसको इधर ले आए, 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे 0x प्लस 7y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3। Example 3. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Is twice the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Full stop. Write a linear equation of two variables. Write a linear equation in two variables. To represent this statement. To represent this statement. ये करना है। अब देखिएगा, बोल रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब मेरे को ना एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और वो लिखनी है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बताएंगे, इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब दो चीज़ें मेरे पास अननोन होनी चाहिए। तो वो दो चीज़ें क्या हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की और पेन की कॉस्ट में रिलेशन दे रखा है, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों की कॉस्ट है कितनी। तो वही दोनों तो अननोन हो गए, ठीक है ना। दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता हमको। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
रुपीज में लिख लो रुपी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। क्या हो गया? तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब क्या? 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। और नोटबुक की कॉस्ट को क्या माना मैंने? x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। 2 इंटू वाई क्या हो गया? 2y हो गया। इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे? 1x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हमने देखे। इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में भेजूंगा, वो आपको करने होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। Solution of a linear equation. सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है। सीधा एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल नंबर 1। Check which of the following are solutions check which of the following are solutions of the equation solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 x minus 2y is equal to 4 and which are not फर्स्ट पार्ट है 0, -2 0, -2। ठीक है, तो ये बताना है कि क्या ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये जो इक्वेशन दे रखी है क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं। हमें क्या करना है? x की जगह 0 और y की जगह -2 रखकर देखना है। सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, नहीं करता है तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो हम ये देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। ये क्या है? x माइनस 2y, x कितना है? 0, -2 और y कितना है? वो भी -2। तो -2 इंटू -2 इज 4। राइट हैंड साइड भी तो 4 ही है, इज इक्वल टू 4। तो यस, इसका आंसर है यस। यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट 2, 0
x माइनस 2y, x की जगह डालिए 2 माइनस 2 इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका आंसर है नो। थर्ड 4,0 x माइनस 2y, x कितना है 4, 2 इंटू y, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 माइनस 0 इज 4 इज इक्वल टू RHS। तो आंसर क्या हो गया इसका? यस यस, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 पार्ट्स तो ये हो गए इसके। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट है √2, 4 √2, √2, 4 √2। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड फिर से देखेंगे। LHS x माइनस 2y, x की जगह √2 माइनस 2 इंटू y की जगह 4 √2, 2 4 8। तो ये √2 माइनस 8 √2 मतलब 1 √2 माइनस 8 √2। अगर सिर्फ √2 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोल सकते हैं? 1 इंटू √2 यानी कि 1 √2। 1 √2 माइनस 8 √2 कितना हो जाएगा? माइनस 7 √2। भाई जैसे 1x माइनस 8x कितना हो जाता है? माइनस 7x। ऐसे ही 1 √2 माइनस 8 √2 माइनस 7 √2। लेकिन क्या वो 4 के इक्वल है? हम ये कहेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट 1,1 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 नॉट इक्वल टू RHS। नॉट इक्वल टू RHS। आंसर क्या है? नो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। ये वाला क्लियर था सभी को? एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। Write 4 solutions of the equation pi x plus y is equal to 9. Pi x plus y is equal to 9. इसके 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस का मतलब x और y की कोई 4 वैल्यूज आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, कोई 4 वैल्यूज, और उसके रिस्पेक्ट में y की कोई 4 वैल्यूज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 माइनस पाई एक्स। ये ठीक है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स को उधर ले गए तो y कितना हो गया? 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे? हाँ जी बोलिए। हिट एंड ट्राई नहीं करना, हिट एंड ट्राई। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू 0। एनीथिंग इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो रिजल्ट क्या आ गया? 9 माइनस 0 मतलब 9। अगला इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 माइनस पाई इंटू 1
मतलब 9 माइनस पाई। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, मतलब 9 माइनस 2 पाई। इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, मतलब 9 माइनस 3 पाई। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। अब वो 4 सॉल्यूशंस ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स लिखते थे x, y, ऐसे कैसे लिखना है देखिएगा। Therefore, four solutions of the given equation will be, जो 4 सॉल्यूशन उनको कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, कॉमा करके y की वैल्यू लिखी जाती है। तो 0, 9, फिर 1, 9 माइनस पाई, फिर 2, 9 माइनस 2 पाई, एंड 3, 9 माइनस 3 पाई। 3, 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है? समझ गए? नहीं समझे? जब भी कभी हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें या तो y की वैल्यू निकाल देनी है x की टर्म्स में, या x की वैल्यू निकाल देनी है y की टर्म्स में। तो y को इधर ही छोड़ दिया, पाई एक्स को उधर ले गए, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस पाई एक्स, ये हो गया। तो हम क्या है कि हमने ना x की कोई भी, क्योंकि मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम x की कोई भी 4 वैल्यूज ले लेंगे। तो एक वैल्यू थोड़ी आसान से ले लो, x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस पाई इंटू 0। अच्छा, पाई इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 0 ही होता है, तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 मतलब 9। इसको लिखेंगे कैसे, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, कैसे लिखेंगे, x कॉमा y करके, जब x 0 है तो y कितना 9, तो इसको ऐसे लिख दिया 0, 9। इसी तरह से जब x की वैल्यू हमने 1 ले ली, फिर अगली वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई इंटू 1 मतलब 9 माइनस पाई। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 माइनस पाई, तो x, y ऐसे लिखते हैं, तो 1, 9 माइनस पाई। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, तो 2, 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही जब 3 है 9 माइनस 3 पाई, तो 3, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k, comma, if x is equal to 1, comma, y is equal to 1, is a solution of the equation x plus 3y is equal to k. x plus 3y is equal to k. तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि x is equal to 1 और y is equal to 1। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। इसी इक्वेशन में x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आ रही है वैल्यू,
हम ये कहेंगे सिंस 1,1 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो कैसे लिखते हैं x, y ऐसे करके छोटे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट। सिंस 1,1 is a solution of the equation टू एक्स प्लस 3y is equal to 2x plus 3y is equal to k, therefore 2 into 1 plus 3 into 1 is equal to k, तो k is equal to 5, k की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4। अरे यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, बता दो। ठीक, एग्जांपल नंबर 4। If x is equal to 1, y is equal to 2, ये ऑनलाइन वाले दोनों बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है। लिखिए if x is equal to 1, y is equal to 2 is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3 a square x plus ay is equal to 3, then find the values of a. Then find the values of a. Then find the values of a. If x is equal to 1, y is equal to 2 is a solution of this equation. यहाँ पर भी वही since x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में, कॉमा लगा 1, 2 is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3, therefore a square x की जगह डालिए 1 प्लस a y की जगह डालिए 2 इज इक्वल टू 3। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करिए 3 को इधर ले आइए, 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, जो एग्जाम्पल 2 था उसमें 5 को ओपन करने की जरूरत नहीं थी। क्या ठीक है एग्जाम्पल नंबर 2 में 5 को ओपन नहीं करना। ना 22.7, अरे छोड़ो, फालतू में बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन ही आपको पाई के टर्म्स में दे रखा है, आप आंसर भी पाई के टर्म्स में निकालो। ठीक है, जी, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कैसे करूँ उसको सॉल्व बताओगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, बताओ कैसे करोगे? बोलो भाई। 3 minus 3 minus तुम बता दो। और कौन कौन सोच रहा है बता दो।
हाँ जी, -3 चाहिए मेरे को लास्ट में, इसको 3 -1 कर दूँ? अभी तक सोच ही लो। समझ गए? देखिए 3 -1 ही करूँगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 3 × -1 करूँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। हो गया ट्रांसमिटिंग, बस ये देखना होगा। अब क्या करना है, ये जो पहला और दूसरा टर्म है इन दोनों में a कॉमन ले लिया, a+3, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया, a+3 = 0। इधर भी a+3 है, इधर भी a+3 है, a+3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा a, और इधर क्या बचा -1 = 0। फिर a+3 को 0, a+3 या तो a+3, ऐसा दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो उन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा, और वो दो टर्म्स क्या है a+3 और a-1, तो आइदर a+3 = 0 और a-1 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -3, और इधर से a की वैल्यू क्या आ गई +1। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला था कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। यहाँ इससे पहले वाले में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, उन्हें पता था कि क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। इफ x इज इक्वल टू x is equal to 2k - 1, if x is equal to 2k - 1 and y is equal to k is a solution of the equation is a solution of the equation 3x - 5y - 7 is equal to 0, is equal to 0. Find the value of k. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह 2k - 1 डाल दो, y की जगह k डाल दो। तो यहाँ पर करिए 3x की जगह डाल दीजिए 2k - 1 -5 y की जगह k, सीधा कर रहा हूँ। -7 is equal to 0। एक्सपेंड करिए 3 × 2 = 6k, 3 × -1 is -3, -5k, -7 is equal to 0। 6k - 5k is k, और -3 - 7 is -10 is equal to 0। तो k is equal to 10। क्या आ गया? ठीक है, चलिए जी आज इतना कर लीजिए, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूँगा, वो करिएगा आपको। इसमें मेरे को वैसे शायद एक ही क्लास और लगेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, एक ही क्लास और लगेगी, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसा प्रॉमिस करा था लाइन्स एंड एंगल्स, है ना, लाइन्स एंड एंगल्स भी करा था।